उस पे डालो लोकेशन पे। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है गीता संबंध में। गीता है विश्व मानव जाति के लिए। गीता कोई सांप्रदायिक ग्रंथ है नहीं, और समस्त धर्म का सार, मूल आधार, फाउंडेशन। एक अच्छा मकान बनने के लिए फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। बिना फाउंडेशन का वो मकान टिकता नहीं है। ऐसे ही गीता है समस्त धर्म का मूल आधार, फाउंडेशन। कर्म योग बोलो, ज्ञान योग बोलो, भक्ति योग बोलो, कोई भी योग अवलंबन करो, समस्त योगों का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। गीता को उपेक्षा करके कोई धर्म, कोई आराधना, कोई उपासना सुचारू रूप से संपन्न होना संभव नहीं है। समस्त वेदों का सार है उपनिषद, समस्त उपनिषदों के सार है गीता, समस्त गीता का सार है शरणागति। गीता आखिर में शरणागति शिक्षा प्रदान करते हैं। जब तक जीव में अहंकार रहता है, कर्तृत्वाभिमान, मैं करता हूं, तब तक जा करके परतत्व विषय में कुछ अनुभव करना संभव नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा और जीवात्मा के बीच आ गए अहंकार आवरण। ये अहंकार का दो वृत्ति, एक है चिद वृत्ति, एक है जड़ वृत्ति। हम लोग आलोचना किए हैं पहले। ये जो जड़ वृत्ति है, यही जीव को संसार चक्र में फंसा करके अनादिकाल से माया जगत में घुमा रहे हैं। जड़ वृत्ति क्या है? ना मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। ये अहंकार का जड़ वृत्ति। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं है। मैं इससे अतीत हूं, मैं चिन्मय हूं, दिव्य हूं, आनंदमय हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये सत्य है। वह है अभिमान के चिद वृत्ति, अहंकार का चिद वृत्ति। मैं इससे अतीत हूं, मैं हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। मैं राधा रानी की हूं, राधा रानी मेरी है। यह है अहंकार का चिद वृत्ति। दोनों वृत्ति है हमारे भीतर। भगवत संबंध हेतु हमारे अंदर चिद वृत्ति भी है, लेकिन वो सुप्त है। माया के बंधन के कारण, प्रबलता के कारण, मुग्धता के कारण ये हमारे चिद वृत्ति ये ढका हुआ है, ये सोया हुआ है। जड़ वृत्ति प्रबल होने का कारण देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे आसक्ति, ये आसक्ति हमको संसार चक्र में घुमा रहा है। जब तक ये जड़ वृत्ति नष्ट नहीं होता है, तब तक जा करके ये चिद वृत्ति का जागरण व कुछ विशेष अनुभव होना व भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त होना, अनुभव करना संभव नहीं होता है। ये बाधक आ गया जड़ वृत्ति। तो भगवान कहते हैं जब तक जड़ वृत्ति है तब तक तो कर्म है, कर्म चेष्टा है, करना पड़ेगा।
लेकिन ये जो जड़ियो चेष्टा है, इसके द्वारा वो प्रेम सान्निध्य प्राप्त होना असंभव बात है। तो अर्जुन का तो पहले बहुत अभिमान है, मैं गंडीवधारी अर्जुन हूँ, मैं पशुपत अस्त्रधारी अर्जुन हूँ, मैं पलक में विश्व प्रलय कर सकता हूँ, ऐसे अभिमान। तो जब तक ये अभिमान रहता है तब तक जगह शरणागति होना संभव नहीं है। शरणागति ठीक शरणागति कब होती है? जब जीव देखते हैं जो हमारे इस क्षुद्र चेष्टा के द्वारा, अभिमान के द्वारा हम राधा रानी की प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है, उनकी कृपा ही सार है। और ये जो अभिमान है अंतसार शून्य, ये अभिमान के द्वारा अनंत काल कोशिश करके भी हम राधा रानी की प्रेम सान्निध्य प्राप्त नहीं कर सकते। ये जब सही समझ जाता है और हर तरह से जब हार जाता है, देखते हैं साधन करके, बहुत रकम चेष्टा करके, कोई भी प्रक्रिया के द्वारा देखते हैं जो ये अहंकार जाता नहीं है, परेशान हो जाता है, तो जा करके शरणागत हो जाते हैं। जो प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको रक्षा करो, रक्षा करो। हम किसी के शरणागत कब होंगे? किसी के शरण में कब जाएंगे? हमारे सब सामर्थ्य है तो थोड़ी हम दूसरे के पास जाएंगे। और जब देखेंगे जो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हमारी अति दीन स्थिति है, इस स्थिति से पार लगा करके हमको आगे चलना कदापि संभव नहीं है। जब ऐसे हम कायमन वचन से जब जान जाएंगे तभी जाकर के हम कोशिश करेंगे। तो हम कैसे, किसके शरण में आने से जाकर के हमारी दुर्दशा से हम मुक्त होकर के हम निर्भय हो सकते हैं, है ना? तो अब आपके शरण में कब जाएंगे? जब देखेंगे जब आपके पास जाने से, आपकी कृपा से हमारे दुर्दशा से हम मुक्त हो सकते हैं, तभी जाके हम आपके सान्निध्य में जाएंगे, आपके पास जाएंगे, भैया हमको रक्षा कीजिए, हमको सहयोग कीजिए। जब हमारा सामर्थ्य है तब तक थोड़ी हम आपके द्वार पर जाएंगे। तो ऐसा ही जीव का जब तक अभिमान है, मैं कुछ कर सकता हूँ, प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अंतसार शून्य अभिमान, बस अभिमान ही करता है जीव। कर्म करने का स्वतंत्रता जीव में है नहीं। इसलिए भगवान अष्टादश अध्याय में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। अर्जुन, भगवान सबके हृदय में रह करके यंत्र रूढ़ पुतला जैसे नाचा रहे हैं, तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं। और फिर बाबा साधन चेष्टे भजन चेष्टे की फिर जरूरत क्या रहेगी? अहंकार नष्ट करने का, तो नष्ट करने के लिए तो ये अहंकार तो जब क्या होता है जानते हो? एक दृष्टांत तो देते हैं। जैसे मान लो यहाँ तो है नहीं, शायद बंगाल में उधर में, और देखा जाता है बड़े बड़े तालाब में, नदी में मछली पकड़ने के लिए एक बर्सी है, उसको बंगला में कहते फेंका जाता है ना, उसमें कांटा रहता है, कांटा में कुछ खाने के लिए कुछ चारा दिया जाता है, फेंका जाता है। पहले कुछ चारा फेंकते हैं, कुछ जैसे मछली आकर्षित होकर के आ जाए, फिर वो कांटा तो उसको, वो तो देख नहीं पाता है, वो क्या करता है, कांटा को निगल लेता है, तो कांटा जाकर के उसके गले में फंस जाता है। जब फंस जाता है तो बड़ा जम के भागता है वो। उस समय अगर जो मछली पकड़ता है वो अगर चाहे कि हम उसको खींच के ले आएंगे किनारे में, वो रस्सी तोड़ के निकल जाएगा, अब रख नहीं सकते। तो क्या करते, उसको छोड़ते हैं, इधर उधर घूमते 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 एकदम परेशान हो जाता है। तो फिर खींचते हैं थोड़ा सा, वो जब एकदम
देखते हैं हमारे चेष्टा के द्वारा कुछ होगा नहीं, जब एकदम परेशान होकर के वो थक जाता है तो मछली ऐसे चलता है ना तो उलट जाता है। मछली हर समय ऐसे चलता है ना, जब वो हार जाता है तो उलट जाता है। तो जो मछली पकड़ता है वो जान जाते हैं ये मछली अब थक गया, तो उसको किनारे में लाते हैं। फिर यहाँ लगता है ना तो फिर भागता है, फिर रस्सी छोड़ता है, फिर थोड़ा खींचता है, फिर भागता है। ऐसे करते 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 बहुत समय, जितना बड़ा मछली होता है उतना ही समय ज्यादा लगता है। ऐसे घूमते 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 एक स्थिति में आकर के मछली पूर्ण रूप से हार जाता है। फिर खींचने से ही भी वो फिर उसका ताकत नहीं रहता है जाने का, तो फिर आस्ते 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 किनारे में उठा लेते हैं। ऐसा ही क्या होता है, जो हमारे जो कांटा लग गया है, अब कांटा माने हम भगवत उपासना रूपी हमारे भीतर ऐसे इच्छा तो जागृति हुई है, लेकिन संसार वासना ये सब कांटा जैसे हमारे भीतर फंसा हुआ है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और भगवान तो छोड़ेंगे नहीं, तो इधर उधर भागते हैं। अपने चेष्टा जब तक सामर्थ्य रहता है तब तक जाकर के वो भागता है। हम भी भागते, कभी इधर जाते उधर जाते, ये करते वो करते हैं, लेकिन देखते कोई चेष्टा के द्वारा कुछ होता नहीं है। फिर हार जाता है, फिर शरणागत हो जाता है। जब प्रभु की कृपा बिना कोई उपाय नहीं, तब भगवान फिर खींच लेते, आ जाओ आ जाओ। जब तक अहंकार रहता है तब तक साधक को इस तरह से संसार चक्र में घूमना पड़ता है। जस्य नाहंकृत भाव बुद्धि जस्य न लिप्यते होत्तपि सैमल्लोका न हन्ति न निबद्धते। जस्य न अहंकृत भाव, मैं करता हूं ऐसे अहंकार जिसका है नहीं, और बुद्धि भी कोई कर्म में लिप्त नहीं होता है। होत्तपि सैमल्लोका न हन्ति न निबद्धते, समस्त विश्व के समस्त प्राणी को हत्या करने से भी उसको पाप भागी नहीं होता है, क्योंकि वो करता ही नहीं। कर्तृत्वपन ही तो बंधन का कारण है। करता हम इति मन्यते, कर्तृत्वपन मैं करता हूं, ये कारण कर्म का शुभ अशुभ फल भोगता है ना। तो भगवान कहते हैं जस्य ना अहंकृत भाव, अहंकृत भाव जिसका नहीं है वो कोई पाप में लिप्त तो नहीं होता है। तो इसीलिए तो क्या करना चाहिए, गीता कहते हैं ब्रह्मण्यध्यायी कर्माणि संघं त्यक्ता करति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। भगवान में समस्त कर्म समर्पण करके, समस्त संग दोष से वर्जित होकर के, माने शुभाशुभ कर्मों से मुक्त होकर के जब भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं, तो वो कर्म उसका बंधन का कारण नहीं होता है। ब्रह्मण्याध्यायी कर्माणि संघं त्यक्ता करति जो लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। जैसे कमल दल में पानी संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसे ही संसार में रह करके भी वो शुभाशुभ कर्म में लिप्त नहीं होता है, जब भगवान में समस्त कर्म समर्पण कर देते हैं, है ना। तो जब जीव हर तरह से हार जाता है, देखते हैं जो आप प्रभु की कृपा बिना किसी अवस्था में हमारे क्षुद्र साधन चेष्टा के द्वारा अनादिकाल कोशिश करके भी हम वो राधा रानी की प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हमारे चेष्टा के द्वारा कुछ होना संभव नहीं। ऐसे पूर्ण रूप से जान जाता है, तभी जाके आती है विनम्रता, दीनता, व्याकुलता, आरती, उत्कंठा, तभी जाकर के शरणागति होती है। नहीं तो ऐसा थोड़ी है मंदिर में जाके कह दिया राधा रानी हम तुम्हारे शरणागत हैं, शरणागत हैं, हमको रक्षा करो रक्षा करो। राधा रानी हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की बड़ी हो रही है, राधा रानी बेटा जो है उसका नौकरी लग नहीं रहा है, ऐसे है तैसे कितना सारे कामना। उधर कहते हैं हम शरणागत हैं। अरे शरणागत है तो फिर तुम कामना क्यों, प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है। शरणागति माने जो अपने आप को समर्पण कर देती है। शुभ अशुभ कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति में
प्रभु के कृपा जान करके, दृष्टा बन के, प्रभु के कृपा जान करके, निष्प्रिय और निर्लिप्त होकर के, भगवत चरण में मन को सन्निवेशित करके निश्चल होकर रहते हैं। ऐसे है शरणागति। शरणागति, अब प्रभु की इच्छा, हम जब शरणागत हो गए हैं, हम जब अपने आप को बेच दिए हैं, तो हमारा घर मकान दुकान ये क्या हमारा रहेगा? ये भी तो साथ साथ तो समर्पित हो जाएगा ना। तो जब हम राधा रानी के चरण में समर्पित हो चुके हैं, तो हमारे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इस विषय में हमारी चिंता क्यों रहेगा? ये तो समझना चाहिए। अभी हमारे भीतर अहंकार, जोड़ी अहंकार रहने का कारण ये हम कह रहे हैं मुख में जो हम शरणागत हैं, वास्तव में ये शरणागति नहीं। शरणागत ठीक ठीक होने से हर स्थिति में शांत, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्प्रिया, दुख आने से घबराते नहीं है। क्यों? प्रभु करता है, हम तो बेच दिए हैं अपने आप को, हम तो समर्पित हो चुके हैं। आप तुम जानो क्या करोगे क्या नहीं करोगे। दुखेषु अनुद्विग्नमना, दुख आने से घबराते नहीं है। तुम्हारी कृपा, ये उसमें भी कृपा दिखते हैं। शरणागत भक्त जो है वो अमंगल के अंदर मंगल का अनुसंधान करते हैं, और जिसको हम मंगल कहते हैं, शुभ कहते हैं, उसको अमंगल का सूचना देखते हैं। जैसे साधारण भौतिक लोग जिसको शुभ कहते हैं, धन जान वित्त वैभव मान प्रतिष्ठा आदि, इसको हम आदर करते हैं ना, है ना। और कोई आदि व्याधि उपाधि दुख दंड दारिद्री, ये सब को हम अशुभ मानते हैं। लेकिन शरणागत भक्त जो होते हैं वो अशुभ में शुभ संकेत देखते हैं, और शुभ में, शुभ जिसको हम शुभ कहते हैं, उसमें अमंगल का सूचना देखते हैं। सही सही शरणागत भक्त। नामदेव का झोपड़ी में आग लग गया, नामदेव बाहर आकर के नाच रहे हैं। आहा, देखो हमारे प्रति प्रभु के कितनी कृपा, हमारे प्रति कितनी कृपा। जी झोपड़ी के कारण झोपड़ी में भी हमारा आसक्ति हो सकती है, तो हमारी आसक्ति दूर करने के लिए प्रभु देखो कृपा करके झोपड़ी में आग लगा दिया। आहा, हे दयालु कृपालु, तुम्हारी कितनी कृपा, तुम्हारी कितनी कृपा। आहा, आनंद में नृत्य कर रहे हैं। आहा, दया देख करके प्रभु की कृपा, हमारी आसक्ति हो जाएगी झोपड़ी में। ये भी बंधन का कारण, कोई भी वस्तु हो, वस्तु मात्र ही कुछ न कुछ आसक्ति रहती है। जब तक वस्तु है तो कुछ न कुछ आसक्ति तो रहेगी। तो प्रभु की कृपा देखते हैं, अमंगल के अंदर मंगल का सूचना देखते हैं। प्रभु की कृपा जो हमारी झोपड़ी में आसक्ति ना रहे। आहा, कृपालु दयालु। घर में लोटा छोटा कुछ था नहीं, वो लेकर के अग्नि में दे रहे हैं। प्रभु तुम्हारी, ये भी बंधन का कारण। प्रभु ये लो कपड़ा लाता, ये लो, ये भी बंधन का कारण। ये लो प्रभु तुम्हारे बंधन का, ये हमारे बंधन का कारण। अमंगल के अंदर मंगल का सूचना देख रहे हैं। हम लोग तो छोटा सा मंगल आने से, कुछ अशुभ हमारी दृष्टि से देखने से तुरंत विक्षेप आ जाता है मन में। जे प्रभु के किंचित मात्र कृपा हमारे ऊपर है नहीं। हम शरणागत हैं और देखो प्रभु की कृपा किंचित मात्र है नहीं। स्वतंत्रता बुद्धि को थोप देते हैं प्रभु के ऊपर। अपने स्वतंत्र विचारधारा लेकर के हम भगवान को तोलना शुरू करते हैं। तो अमंगल देखने से भी वो जानते हैं जो ये प्रभु की इसमें कुछ करुणा है, विशेष करुणा है, जान करके शांत रहते हैं। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्प्रिया। सुख आने से, जैसे भौतिक सुख, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब सुख है, धन पैसा आना, नाना प्रकार सम्मान प्रतिष्ठा आदि सब, ये सब आदरणीय है, लेकिन सुखेषु विगत स्प्रिया, स्प्रिया नहीं रखते हैं।
ये जो धोखाबाज है संसार में, ये जो भौतिक विषय जो आनंद हमको मिलता है, ये समझना चाहिए ये हमारे अज्ञानता है। भौतिक पदार्थ कभी चेतन सत्ता को आनंद दे नहीं सकते हैं। इसीलिए दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया। बीत राग, राग माने आसक्ति, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, चित्त के दृढ़ लगाव नष्ट हो गया। भय, वस्तु नष्ट होने का भय, वस्तु नष्ट के लिए कभी बाधा आने से उसमें क्रोध पैदा होता है। क्रोध, बीत राग भय क्रोधा, तब तो जानेंगे जो शरणागति अब हो रही है ना। अमंगल के अंदर मंगल का सूचना देखते हैं, और मंगल के अंदर अमंगल का सूचना देखते हैं। मंगल, धन जान वित्त वैभव मान प्रतिष्ठा, घबरा जाते हैं, प्रभु ये हमको बांध लेगा, फंसा लेगा, प्रभु ये हमको फंसा लेगा, बचाओ बचाओ हे नाथ, हे दयालु। जहाँ ज्यादा मान प्रतिष्ठा, ये सब धन पैसा कौड़ी धन दौलत, घबरा जाते हैं, प्रभु हमको फंसा लेगा, हमको बचाओ 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 बचाओ। ये संसार के लोग आदर करते हैं, धन जन वित्त वैभव मान पूजा प्रतिष्ठा, ये सब आदर के विषय है। लेकिन साधु जो है, संत हैं, जो समर्पित आत्मा है, वो भयभीत तो हो जाते हैं। कोई प्रेम करता है, ज्यादा स्नेह ममता दिखाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे बाबा ये तो हमारे बंधन का कारण है। वो ज्यादा उसमें रुचि नहीं लेते हैं, रुचि मत लो, ये हमको फंसाने के लिए आया है। ये मन को हमको पूर्ण रूप से राधा रानी के चरण में समर्पण करना है। ये मन यहाँ कहीं किसी को कुछ देना नहीं है। ये हृदय में हमारे जगत के कोई भी वस्तु पदार्थ के लिए किंचित मात्र स्थान नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमारे राधा रानी है, हम है। यहाँ दुनिया के कोई दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, तो कोई भी वस्तु के प्रति किंचित मात्र लालसा नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा रह गया तो समझ लेना राधा रानी के चरण उतना कम हो जाएगा, और वहाँ पूर्ण 16 आना देना पड़ेगा। एक आना कम होने से चलेगा नहीं। राधा रानी बहुत, ठाकुर जी बहुत स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है, बोलते पूर्ण देना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा कम होने से होगा नहीं, पूर्ण फुल देना पड़ेगा। ऐसे है। तो इस हृदय में देहो दैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र ममत्व बुद्धि नहीं रहना चाहिए। शरणागति ऐसा थोड़ी होता है। देहो दैहिक समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति है, इंद्रिय भोग विषय में लालसा है, सब दुनियादारी सब अच्छा लगता है, और हम कहते हैं हम बड़े प्रेमी हैं, राधा रानी के बड़े प्रेमी हैं। ठीक है, तुम संतोष धारण करो, अपने मन को संतोष धारण करके संतुष्ट रहो, हम प्रेमी हैं। लेकिन ना, वो प्रेम बहुत दूर है, उसका एक छटा कहीं अनुप्रविष्ट हो गया, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुख समृद्धि सब फीका पड़ जाएगा। वहां कोई अच्छा लगना असंभव बात है, लगेगा ही नहीं, लाग नहीं सकता है। अगर लागा तो मान लो अभी वो प्रेम का छटा तुमको मिला नहीं है। ये शरणागति वहां हमको जाना है। खैर हम बड़े बड़े बात कर रहे हैं, हम तो वहां पहुंचे नहीं है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी भी देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति पूर्ण आसक्ति है। लेकिन जानते हैं हमको जाना है, हमको वहां किस भी स्थिति पर नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन चलना तो हमको पड़ेगा ही। किसी भी स्थिति में हमको रुकना नहीं है। हम गिरेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, लेकिन हमको चलना है, चलना है, जान, ये सत्य है, ये सत्य है। तुम मानो या ना मानो, वहां जाना है तो वहां जागतिक कोई भी दृश्यमान कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, किसी के प्रेम प्रीति सौहार्द स्नेह ममता किंचित मात्र स्थान नहीं होनी चाहिए हृदय में। स्वार्थी नहीं होने से परमार्थी होना मुश्किल। बड़े बड़े जो प्रेमी भक्त बने हैं सब स्वार्थी, वो परार्थी, हमारे जैसे परार्थी के द्वारा वहां पहुंचना मुश्किल है। एक संत के पास जंगल में रह रहे हैं, गए हैं, कुछ
गृहस्थी लोग, परमार्थी लोग भी कहते हैं बाबा आप तो बड़े परार्थी हैं, आप तो निस्वार्थ हैं, आप तो त्यागी हैं, इसलिए आपके सानिध्य में आए हैं, बाबा हमको कुछ उपदेश कीजिए। तो बाबा बहुत नाराज हो गया शब्द सुन करके। क्या कह रहे हो तुम? त्यागी हैं, हम त्यागी हैं, हम परार्थी हैं। अरे त्यागी तो तुम हो, परार्थी तो तुम हो। कहां हम त्यागी हैं? त्यागी तुम हो, परार्थी तुम। हम तो स्वार्थी हैं, हम भोगी हैं। तो गृहस्थ चकमा गए, बाबा क्या कह रहे हैं, देखो हम कैसे हमको इंसल्ट कर रहे हैं। हम आए हैं बाबा के पास, ऐसा बोलना उचित नहीं, साधु है। बोले नहीं नहीं, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। देखो तुम त्यागी नहीं हो, तुम त्यागी नहीं हो। अरे वो अनंत आनंद सिंधु, वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम, उसका कोई अथाह ठिकाना नहीं। और संसार के जो सुख आनंद, ये तो आभासित है, उसके साथ तुलना तो किंचित मात्र होना संभव नहीं है। ये तो आभासित है, सत्यता है ही नहीं है? और ये क्षुद्र आनंद के लिए तुमने क्या महान को तुमने त्याग दिया। बोलो तुम कितना बड़ा त्यागी है। क्षुद्र आनंद के लिए देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के तुम वो महान को तुमने त्याग दिया। उसके लिए तुम्हारा हृदय में कोई स्थान नहीं है, वहां जाने के लिए तुम्हारे अंदर कोई आग्रह नहीं, प्रेम नहीं, चेष्टा नहीं, जिज्ञासा नहीं। और तुम हमको कहते हो हम त्यागी हैं। त्यागी तो तुम हो और हम त्यागी। अरे देखो वो महान वस्तु के लिए हमने ये क्या, ये कोई त्याग है? इसको हमने त्याग दिया। ये हम त्यागी कहाँ हैं? हम तो भोगी हैं। और स्वार्थी परार्थी कहते हो? अरे परार्थी तो तुम हो। देखो ना, अपने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इनके सुख सुविधा के लिए तुमने अपने मानव जीवन को समर्पण करके इनकी सुख समृद्धि के लिए, इनके मुख में हंसी खिलाने के लिए तुमने क्या नहीं क्या करते हो। भौतिक विषय में तुम इस तरह से जकड़ गए हो, जो परमार्थी विषय तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं। तुम अपने स्वार्थ को देखा नहीं। मानव जीवन का सवाल है। ये मानव जीवन अगर राधारानी के चरण में समर्पण करके उनकी उपासना करते तो परम मंगल, परम आनंद पद को तुम प्राप्त करने समर्थ हो जाते। अनंत आनंद सिंधु में तुम गोता लगाते। देखो तुमने ये कितने परार्थी, दूसरे के स्वार्थ के लिए, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इनके स्वार्थ के लिए तुमने अपना मानव जीवन को समर्पण कर दिया। कितना बड़ा परार्थी है तुम। अपने स्वार्थ देखा ही नहीं, तुम स्वार्थ देखा ही नहीं। बताओ तुम कितना परार्थी, हम कितना स्वार्थी है। हमारा घर में कौन मर गया, कौन जल गया, संसार में क्या हो रहा, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। कितना स्वार्थी है हम ना। झाको मत, देखो मत। और तुम कहते हो परार्थी, हम तो स्वार्थी हैं। वास्तव में स्वार्थी नहीं होने से परमार्थी होना संभव नहीं है। सुन लीजिए, कोई बुरा मत मानिए। हम हो नहीं पाए, लेकिन बात सत्य है। यहाँ बैठ कर हमको सत्य बोलना पड़ेगा। यह आसन है ना, सत्य बोलना पड़ेगा। यहाँ हमसे हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं हम उसको नाना प्रकार ढंग से कहेंगे जो ना 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 ऐसे है तैसे हैं, ऐसा नहीं। तो बात ऐसा नहीं है जो संसार में रह करके हम परमार्थी नहीं हो सकते हैं। बात ऐसा मन की मामला है, अंतकरण की गठन है। बस अंतर जगत जो है ना, वो अंतर जगत जो है वहाँ हमारे राधारानी छोड़ के दुनिया का कोई वस्तु, देहोदयी कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति वहाँ स्थान नहीं होना चाहिए। बस तब काम बन जाएगा। परार्थी होने के लिए तुमको ये नहीं जो घर का काम धाम सब छोड़ छाड़ के जंगल जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अंतर जगत का मामला है, अंतर जगत का। शरीर को रखो संसार में, लेकिन खबरदार अंतर जगत जो है वहाँ किसी को बैठाना नहीं, ना किसी का प्रेम प्रीति सौहार्द संप्रीति किसी वही स्थान नहीं देना। वहाँ दरवाजा बंद करके रख देना, वहाँ बाहरी सब
भीतर में बस जानना जो हम हैं हमारे राधा रानी, वहाँ किसी का स्थान नहीं। हम किसी के लिए वहाँ बैठने आसन नहीं देंगे, चाहे जगत के लोग कितने भी प्रेम करे प्रीति करे, वो करो तुम दिखाओ, लेकिन हम वहाँ भाई हमारे जगह ही है नहीं, वहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। लेकिन दिखाओ, ये मत बोलो किसी को। घर में अगर बोलोगे अपने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इनको बोलोगे जब भाई हमारे हृदय में तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं। खूब प्रेम करो, दिखाओ। जानना ही धोखा है, ये संसार धोखा का संसार है। बच्चा को गोदी में लो, लेकिन कैसे गोदी में लोगे? जैसे करोड़पति घर के जो नौकर है ना, बच्चा को गोदी में लेके खिलाते हैं, वो जानते हैं तो ये तो हमारा बच्चा थोड़ी है, ये बाबू का मालिक का बच्चा है, ये हमारा। लेकिन दिखाएंगे ऐसे जैसे हमारे जान है। मालिक आदर करेंगे, हमारे बच्चा को बहुत प्रेम करता है ना, तो पैसा बढ़ा देंगे, तनख्वाह बढ़ा देंगे। और जानता है ये हमारा क्या है, ये तो महीना लेंगे, तनख्वाह लेंगे, चलेंगे घर। ऐसा बच्चा को गो खिलाओ पिलाओ, जो है परिवार के सब आदर करो, दिखाओ, शो कराओ। खबरदार हृदय का दरवाजा खोलना नहीं, वहाँ स्वार्थी बनना पड़ेगा, स्वार्थी होना पड़ेगा, वहाँ परार्थी हो जाओगे, फंस जाओगे। सबके लिए, हमारे लिए भी ये शब्द है। हमसे हो नहीं रहा है, ये बात सत्य है, लेकिन चलना तो पड़ेगा ही, होना तो है ही है, कैसे भी हो हमको तो जाना ही पड़ेगा। हम तो यहाँ रुके नहीं रहेंगे, हम रुकने के लिए आए नहीं हैं, ये तो सत्य है। आज हार गए हैं, थोड़ी हम बार बार हारेंगे, एक दिन न एक दिन हम पास करेंगे, अवश्य पास करेंगे, है ना। राधा रानी की कृपा से, राधा रानी के शरण में है। अहं तंग सर्व पाप मुक्ष तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्। अर्जुन तुम सर्वत भाव में उनकी शरणागत हो जाओ, तो उनकी कृपा से, तत्प्रसादात, तुम्हारी चेष्टा से होने वाला है नहीं, तत्प्रसादात परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि, वो परम शांति पद को तुम प्राप्ति करोगे, उनकी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा के द्वारा होगा नहीं, है ना। शरणागति उनकी कृपा बिना, साधन चेष्टा के द्वारा अनंत काल भी तुम वहां पहुंच नहीं सकते। हाँ, चित्त शुद्धि हो सकती है, कुछ दूर तक जा सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचना संभव नहीं है। उस समय तो जाके ठोकर खाते खाते वो मछली जैसे, जब तक शक्ति है तो भगता है, जब एकदम बस निष्क्रिय हो जाता तो वो उसको खींच के लाता है। ऐसे जिस दिन अहंकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, उस दिन ठाकुर जी खींच के हमको ले जाएंगे। वहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे हृदय में भाई दो जन का स्थान नहीं है, या तुम रहो या हम रहेंगे। तुम भी रहोगे हम भी रहेंगे, भाई होगा नहीं। हम बहुत स्वार्थी हैं, भगवान कहते हैं हम बहुत स्वार्थी है, वह हमको बैठाओ, नहीं तुम बैठो बैठो कोई बात नहीं है। अगर हमको बैठाना चाहे तुम हट जाओ वहां से, फिर हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम भी रहोगे हम भी रहेंगे, भाई ऐसा तो होना संभव नहीं है। या तुम रहो, जब तक रहोगे कोशिश करके देखो, और हमको बैठाना चाहे तुम हट जाओ हम आ रहे हैं, हमको बैठाओ, फिर देखो क्या करना है। फिर देखो तुम्हारे हृदय को हम किस धो करके शुद्धन करके तुम्हारे हृदय में हम प्रेम से भर देंगे। लेकिन जब तक तुम रहोगे तब तक हम वहां बैठेंगे नहीं, ऐसा है। मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथो चित्तम अहंकारात् नश्यसि विनश्यसि। आखिर में कहते हैं गीता में, देखो अर्जुन, यह अहंकार छोड़ो, मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। तुम्हारे हृदय में हमको धारण करके, छोटा बच्चा जैसे, मासूम बच्चा जैसे माँ को जकड़ के एकदम गोदी में चिपक जाता है, ऐसे हमको हृदय में धारण करके तुम दृष्टा बन के देखते रहो क्या तमाशा होता है। जो करना है हम करेंगे, तुम दृष्टा बन के देखते रहो। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे, मेरी कृपा से। मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकारात् नश्यसि विनश्यसि। अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो, हम कुछ कर सकते हैं करेंगे, विनश्यसि, तुम अपने को रक्षा करने में असमर्थ हो जाओगे।
दैवी जेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे बाजी प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंती थे। ये तीन गुणों में माया जो है, ये पार लगाना जीव का सामर्थ्य है नहीं। जीव है मायाधीन और भगवान है मायाधीश। भगवान माया को धारण करके रखे हैं और माया जीव को धारण करके रखे हैं। तो बोलता है ये मम माया दुरत्ता, ये पार लगाना संभव नहीं है। कैसे हो सकता है? ममे वजे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। जो मेरे शरण में आते हैं, शरणागत हो। शरणागत माने ये अहंकार का जो ये जो जड़ीय अभिमान है, करता हम कर्तृत्वपन का पूर्ण रूप से नष्ट करना पड़ेगा। तुम करते जो कर रहे हो तुम कर रहे हो, जो हुआ है तुम्हारी इच्छा, जो होगी तुम्हारी इच्छा, जो हो रही है तुम्हारी इच्छा, जानकर दृष्टा बन जाओ, देखते रहो, तमाशा देखते रहो। तब इसको कहते मच्चित्त, जहां सिर्फ ठाकुर जी को इस तरह हृदय में धारण करके अब कुछ करना है नहीं। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् त्वरिष्यसि, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे, है ना। यह है, ये शरणागति है अंतिम साधना, लेकिन सबसे कठिन साधना। क्यों कठिन साधना? जीव जो अहंकार है ना, ये जाता नहीं है। अहंकार ये छोड़ता नहीं है। मुंह में कहने से क्या होता है? हमारे अभिमान, अहंकार, जड़ी अभिमान, कोई कुछ कह जाता है, कह देता है तो कितना सेंटिमेंट पर लग जाता है, हमको ये कह दिया, ये कह दिया। कोई वस्तु नष्ट होता है तो हमारे चित्त विक्षेप हो जाता है, ऐसा हो गया तैसा हो गया। ये कारण क्या है? ये विक्षेप का कारण है अहंकार। जब हमारा ही नहीं, कोई वस्तु हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तो हमारे विक्षेप का कारण क्या होगा? तो हम तो इसका अनुसंधान नहीं करते हैं। तो ये अहंकार ये बाधक है हमारे लिए, शरणागति के लिए बाधक होता है, जड़ी अहंकार, है ना। अहंकार इतना खतरनाक है। कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, देख करके घबरा गया, अरे ये तो सब सभी प्रभु हैं। तमादिदेव पुरुष पुराण तमस् विश्वस्य परं निधानम वित्तसि वेदंच परंच धाम तया ततम विश्वम अनंत रूप। स्तुति कर रहे, तुम अनंत रूप, तुम विश्व के आधार, ऐसे कह रहे हैं। लेकिन देखो अहंकार गया। यही जब एक बार द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है, तो पुत्र को लेकर के, मृतक पुत्र को ला करके द्वारकाधीश के दरवाजे के सामने रख करके गाली देते हैं ब्राह्मण। ये राजा का पाप से प्रजा का अमंगल होता है, ये राजा पापी है, कृष्ण भगवान कहता है, बलराम भगवान कहता है ये सब दुष्ट है। बहुत बुरी बुरी गाली देते हैं। नहीं तो हमारा पुत्र अकाल मृत्यु क्यों होगा? क्यों अकाल मृत्यु होगा? ये दुष्ट है, कृष्ण दुष्ट है, बलराम ब्राह्मण है, ब्राह्मण भगवान सहन करते, ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता। तो एक बार अर्जुन वहां पहुंच गए, कारणवश दूसरा पुत्र जब मर गया, एक बार वहां अर्जुन उपस्थित थे और वो ब्राह्मण सुबह सुबह वो मृतक पुत्र को रख करके गाली दे रहे हैं बड़ी जम के, कृष्ण बलराम शाम्बो आदि सबको। अर्जुन निकले हैं, दरवाजा खोल के देखते हैं ब्राह्मण एकदम आंख मोटा करके गाली दे रहे हैं। अरे किसको गाली दे रहे हैं? कृष्ण को गाली दे रहे हैं। ये दुष्ट है, ये ऐसा है, ये भगवान कहते हैं, अरे ये पापी है, नहीं तो ये तो राजा का पाप के कारण प्रजा का अमंगल होता है, हमारा पुत्र अकाल मृत्यु क्यों होगा? हमने कोई पाप नहीं किया, ये कृष्ण कारण है। ऐसे अर्जुन का बड़ा घमंड हो गया। ऐसी बात है। देखिए ब्राह्मण देवता, आप कृष्ण को बलराम किस तरह से गाली मत दीजिए। अरे तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? तुम हमको आंख दिखा रहे, तुम कौन, कहां से आए हो? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखो वो भगवान है, तुमको ऐसे गाली देना उचित नहीं है। अरे हमारा बच्चा मर जाता है हर साल और बोलते हो गाली नहीं देंगे, राजा का पाप से प्रजा का मंगल होता है। ठीक है, इस बार जब आपका पुत्र होगा, हम आपके पुत्र को रक्षा करेंगे, फिर भी कृष्ण को बलराम को गाली मत दीजिए। तो ब्राह्मण तो बड़ा उल्टा पाल्टा बोलना शुरू कर दिया। कहां से आया ये? कृष्ण रक्षा कर नहीं पाते, बलराम रक्षा नहीं कर पाते, ये कहां से आ गया है? कहां से आ गया हमारे पुत्र? इसका क्या ताकत है? अरे कहां से? ऐसा कहने से उसका अहंकार में और आग लग गया।
उसका अहंकार में अर्जुन का एकदम आग लग गया। क्या शब्द कहते हैं श्रीमद् भागवत को कहते हैं, देखिए पंडित जी, हम कृष्ण नहीं, हम बलराम नहीं, हम गांडीवधारी अर्जुन है। देखो हम कृष्ण नहीं, हम बलराम नहीं, हम गांडीवधारी अर्जुन। अहंकार ना बहुत खतरनाक, ये चाहता नहीं है। कभी कभी तो मालूम होता है ये अहंकार है, लेकिन ये समय पर ऐसे बिगड़ जाता है, ऐसे हमारा खेल बिगाड़ देता है ये अहंकार। खैर ये तो लीला है, और अर्जुन तो साधारण नहीं है, ये तो लीला करने के लिए आए हैं, लोक शिक्षा के लिए आए हैं। क्यों? विराट पुरुष के पास जब गए हैं तो विराट पुरुष कहते हैं देखो तुम हमारे अंश हो, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये लोक शिक्षा के लिए दिखा रहे हैं। ये अहंकार इतना खतरनाक है, जाता नहीं। विश्व रूप देखने के बाद भी अर्जुन का अहंकार गया नहीं। हम कृष्ण नहीं, हम बलराम नहीं, हम गांडीवधारी अर्जुन है। तो उस बार तो फिर बुलाए, जब संतान संभवा हो गई है तो अर्जुन को खबर दिया, जब ये गांडीवधारी अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आया, बाण से पूरा सूती का गृह को पूरा बांध दिया, कहीं छेद नहीं। उस बार संतान हुआ, संतान ही गायब। पहले तो लाश मिलता था छोटा सा बच्चा का, इस बार संतान ही है नहीं। तब जा करके भयंकर गाली दे दिया। गाली देता तो अर्जुन क्या करेगा फिर? लाकड़ी उकड़ी ला करके अपना आत्माहुति देने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया अर्जुन। प्रतिज्ञा किया, अगर तुम्हारा बच्चा का हम रक्षा नहीं कर पाए तो हम अग्नि में आत्माहुति करके हम अपने को समाप्त कर देंगे। प्रतिज्ञा, अग्नि प्रज्वलन किए। कृष्ण आएगा, भाई चंचल मत हो, रुको रुको रुको, चलो हमारे साथ। लेकर के विराट पुरुष के पास गए। ये तो लीला है श्रीमद् भागवत पुराण की, कहने का बात है। ये अहंकार ऐसे खतरनाक है, ये जाता नहीं। साधक को देखना चाहिए हमारा गाड़ी कहाँ अटक रही है। सब गाड़ी अटकने का जो स्टेशन है ना, ये अहंकार है। ये सब, ये मूल जड़ है अहंकार। ये जड़ी अहंकार, मैं मेरापन। अच्छा, बात तो बहुत है, अब रात हो रहा है। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर।